स्थान ग्रहण करें। को 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित नागपुर महानगर संघचालक माननीय राजेश जी लोहिया, मोहिते बाग संघचालक माननीय रमेश जी पसारी, उपस्थित भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता मिली और उसके पश्चात देश का कारोबार चलाने के लिए जो संविधान की आवश्यकता थी, तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की निर्मित हुई, जिसमें 299 सदस्य थे और लगभग 2 साल 11 महीने 15 दिन इतना काम करने के बाद हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को तैयार हुआ, 49 को, और 26 जनवरी 1950 को वो देश में लागू कर दिया गया। काफी मेहनत और लंबी बहस के बाद ये संविधान तैयार हुआ। पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा के आखिरी भाषण में जो कुछ मुद्दे रखे थे, उसमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ जिसको हमने ध्यान रखना चाहिए। गुड कॉन्स्टिट्यूशन, बैड पीपल। However good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to a bad lot. इसका मतलब यही है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, संविधान बना है, उसको अच्छी तरह से चले, इसका हमारा जो दायित्व है, कर्तव्य है, लोगों का है। संविधान कितना भी अच्छा बने, यदि लोग अच्छे नहीं है तो वो संविधान अच्छे से काम नहीं कर पाता। इसलिए आज का दिन जो है, हमको संकल्प लेना है कि संविधान की पवित्रता हम कायम रखें और संविधान ने जो हमारी अपेक्षा की है, हमारा जो कर्तव्य है उसके प्रति उसका हम निर्वहन करें। आज इस कार्यक्रम में नागपुर महानगर संघचालक माननीय राजेश जी लोहिया उपस्थित है। वे व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और 1984 से वो काम कर रहे हैं। लोहिया बागड़ी एंड कंपनी के वो संचालक है और विविध सामाजिक संगठनों से आप जुड़े हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस अवसर पर हमें मार्गदर्शन करें। उपस्थित सुरक्षा दलों के सभी अधिकारीगण, नागरिक बंधु भगिनी, आज हम सब यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि संविधान द्वारा संचालित एक जीवंत लोकतंत्र है। हम जो सोचते हैं, विचार करते हैं, हम जो आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, वे संविधान की भावना, मूल्यों और नियमों के अनुसार हो, यही अपेक्षा है। संविधान सम्मत विचार यानी सब नागरिकों को एक समान देखना, मानना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व में विश्वास करना, संवाद और सहिष्णुता का रास्ता अपनाना, विचार इस तरह से चलने चाहिए, ऐसे संविधान के माध्यम से अपेक्षा है। व्यवहार और आचरण कैसा हो, इसके बारे में भी संविधान में लिखा है और अपेक्षित क्या है कि कानून का पालन करना, कब करना, तो रोज करना, अपने मन से करना, किसी को देखने के बाद करने का मन बने ऐसा स्वभाव न बने, तो रोज इसका ध्यान रहे। दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना, नित नियमित ये विषय हमारे सामने आता है। हमारा आचरण उस तरफ हर वक्त रहे, ऐसा विचार मन में हो और आचरण वहां तक पहुंचे। राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, ये विषय संविधान में है, लेकिन हम कब सोचते हैं, तो जब कभी उपद्रव होगा, जब कभी कोई राष्ट्रीय संपत्ति यानी सरकारी संपत्ति पे यदि कोई नुकसान पहुंचाता है, तब ये विषय हमारे मन में आता है, जबकि ये रोज का विषय है। आज राष्ट्रीय संपत्ति में जल, वायु, जंगल, जमीन, सभी कुछ हमको सोचना पड़ेगा कि ये इनकी रक्षा हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी छोटी सी बात, यदि पानी यदि हमारे लिए रक्षा का विषय है, तो रोज पानी का उपयोग, रोज प्लास्टिक का उपयोग कितना हो, उनको कितना ठीक किया जा सकता है, वह विचार करके वो आचरण में लाना, ये संविधान में अपेक्षित है। राष्ट्रीय संपत्ति के बाद में महिला, कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों के प्रति
सम्मानजनक व्यवहार, ये आज की जरूरत है। इसके अलावा एक और अधिकार हमको मिला है, हमारा कर्तव्य भी है मतदान करना। इसके बारे में भी रोज सोचना आपके मन में आएगा कि अभी अभी तो चुनाव हुए हैं, अब 4-5 वर्ष बाद फिर आएंगे, तो इसके बारे में रोज क्या सोचना। तो ये रोज सोचने का विषय नहीं, तो इस पे चर्चा भी रोज करनी पड़ेगी। यानी 4 वर्ष बाद में मतदान आएगा, 5 वर्ष बाद में मतदान का अधिकार हमको करना है, तो उस दिन सिर्फ बटन दबा के आ गए इसलिए हमने अपना कर्तव्य निभा दिया, ये नहीं। तो रोज यानी अपने मन में बात रहे कि यदि कहीं पर कोई मतदाता अब बन गया है